शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू, नहीं, आज उसका पेपर है। बच्चा मम्मी से बोला, मम्मी, आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हैं? मम्मी, बेटा, ताकि तुम्हारे पापा को पता न चले। बच्चा, मम्मी, आप पापा को ऐसे तंग तो ना किया करें, बेचारे पापा कल काम वाली की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। सरदार की बीवी शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा, आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से ही बेहोश हो गई। पठान के पीछे चुड़ैल लग गई। पठान घबरा के भागा। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी। पठान भागते हुए दुआ याद करने लगा। कोई दुआ याद ना आई तो वो ऊंची आवाज में बोलने लगा, लब पे आती है तमन्ना मेरी, जिंदगी आज खत्म है गुल खान तेरी। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत आ जाए। एकदम मौत का फरिश्ता आ गया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुझे लेने आया हूँ। पठान घबरा कर बोला, यार तुहाडी उनकी सलाह है, बंदा मजाक भी ना करे। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी, अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना की ये, हुण गड्डी आप चलावांगे। रोमांस के बाद औरत पप्पू से बोली, तुम्हारी बांसुरी बहुत छोटी है। पप्पू बोला, मुझे थोड़ी पता था कि बांसुरी स्टेडियम में बजानी है। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा, साड़ियां केड़ियां लत्तां टुटियां ने। एक सरदार ने नया नया मोबाइल लिया और हमेशा अपने मोबाइल के साथ एक कैंची भी रखता था। किसी ने पूछा, सरदार जी, आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ कैंची क्यों रखते हैं? सरदार ने कहा, अगर किसी को कॉल करूं तो कॉल काटनी भी पड़ेगी ना, उस वक्त कॉल काटने के लिए कैंची कहां से ढूंढूं, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूं। मौलवी फिल्म एक्टर से मस्जिद का चंदा मांगने गया। एक्टर, आप लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा हराम है। मौलवी, इसीलिए हम इन पैसों से बाथरूम बनाएंगे। एक आदमी जब भी रात को अपनी बीवी के साथ कार्रवाई डालने लगता तो उसके 5 बच्चों में से कोई ना कोई पानी मांग लेता। एक दिन सुबह उठ के उसने कहा, आज के बाद जिसने रात को पानी मांगा मैं उसको फाड़ दूंगा। उसी दिन रात को एक बच्चे को प्यास लगी। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका बाप उसकी अम्मी की मार रहा था, तो फिर वो सो गया पानी पिए बगैर। सुबह उठा तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बू अब्बू, क्या अम्मी ने भी रात को पानी मांगा था? मैंने मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगाया था कि अचानक एक कुत्ता आया और भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार बोला, डॉक्टर साहब ने तंबाकू नोशी से दूर रहने का कहा है। एक बस में बैठी एक लड़की की शर्ट पर कार बनी हुई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा उसको देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा, नहीं, कार तो नहीं चलानी, अगर आपकी इजाजत हो तो कार का हॉर्न बजा लूं। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मिरासी घर आकर अपनी बीवी से फखरिया बोला, लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। बाबा जी कहते हैं कि 20 मिनट तक अपनी सांसें रोक कर रखें। आपका महबूब आपके कदमों में ना हुआ तो आपके जनाजे पर जरूर होगा। सरदार, मैंने खत लिखा था कि तुम मेरी शादी पर आना, तुम मेरी शादी पर क्यों नहीं आए? दोस्त, मुझे तो खत मिला ही नहीं। सरदार,
लेकिन मैंने खत में लिखा था कि खत मिले ना मिले तुम जरूर आना। एक लाहौरी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियां साहब, किथे किथे पुल बना छड्डे ने। एक सरदार बीवी के साथ रिक्शे पर बैठ गया। रिक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। बीवी, इस साल रोजे रखोगे? खामन, नहीं। बीवी, नमाज पढ़ोगे? खामन, मुश्किल है। बीवी, अफ्तारी करोगे? खामन, जाहिर है, क्या मैं बिल्कुल ही काफर हो जाऊं? बीवी, सुनते हो जी? शोहर, क्या? बीवी, वो गुप्ता जी की बेटी अकाउंट में 90 नंबर लेकर आई है। शोहर, तो एक नंबर कहाँ गया? बीवी, वो अपना बेटा लेकर आया है। मियाँ बीवी बाग में टहल रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी तरफ लपका। दोनों को लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता ना देखकर शोहर ने बीवी को फौरी तौर पर ऊपर उठा लिया ताकि कुत्ता बीवी को ना काट सके। बीवी कुत्ते के हमले से बच जाए। कुत्ता नजदीक आकर रुका तो पीछे की तरफ भाग गया। शोहर ने चैन की सांस ली और उस उम्मीद में बीवी को नीचे उतारा कि बीवी को आज मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन शोहर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीवी चिल्लाई, मैंने आज लोगों को कुत्ते को भागने के लिए डंडा पत्थर फेंकते देखा है। आज ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूं जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को ही फेंकने के लिए तैयार है। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन उसने सुर्ख जोड़ा पहना तो सरदार जी से पूछा, बीवी, सरदार जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार, बिल्कुल क्रिस गेल। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, सालिया, तेरी बो नाल ते मैं मरिया वां। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियां वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में लिटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रक्शे पर इसीलिए बिठाया कि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया गया, गोली में कहाँ दम था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, कल मेरी अपनी बीवी से जंग हुई। दूसरा दोस्त, लेकिन जीत किसकी हुई? पहला दोस्त फखर से बोला, मेरी जीत हुई। दूसरा दोस्त, वो किस तरह? पहला दोस्त, वो मेरे पास घुटनों के बल चलकर आई और कहा कि चार पाई के नीचे से निकल आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं तो अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट ने जवाब दिया, तेरे थल्ले अग लगी होवे ते तेनू लग पता जावे। एक शेख साहब की पड़ोसी से लड़ाई हो गई। शेख साहब ने गुस्से में पड़ोसी के ईंट दे मारी। पड़ोसी का सर फट गया। मोहल्लेदारों ने सुलह करवा दी। सुलह के बाद शेख साहब ने कहा, अब सुलह हो गई है तो मेरी ईंट वापस कर दें। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।